नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब इग्नाइटेड माइंड्स के शुरुआती हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर कलाम की ये किताब, इसकी प्रस्तावना और पहला अध्याय सपना और संदेश, ये अपने आप में काफी कुछ कहते हैं। हाँ, प्रस्तावना तो सीधी बात करती है भारत की युवा शक्ति की। बिल्कुल। लेखक का साफ मानना है कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो युवाओं को ही ये जिम्मेदारी लेनी होगी। और वो अपने अनुभव से कहते हैं स्पेस, डिफेंस। जी, कि भारतीयों में वो बात है, दुनिया में बेस्ट होने की क्षमता। पर फिर सवाल उठाते हैं, हाँ, कि कहीं कुछ कमी है। कमी या शायद मानसिकता, वो गुलामी वाली सोच या दब्बूपन जिसे कहते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है कि संसाधन होते हुए भी हम पीछे क्यों। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि ये समस्या एटीट्यूड की है, रवैये की। हम खुद को कम आंकते हैं। उनकी वो लाइन, सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। ये मतलब सिर्फ शब्द नहीं है, ये सोच बदलने की पुकार है। और इसी सोच को झकझोरने वाला एक वाकया है पहले अध्याय में। हाँ, वो 30 सितंबर 2001 का हेलीकॉप्टर हादसा, हाँ, जिसमें लेखक बाल बाल बचे। वाह, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। सही कहा। और उस हादसे के बाद जो हुआ वो तो और भी असाधारण है। वो सपना जैसा वो कहते हैं। जी, पूर्णिमा की रात, रेगिस्तान, और वहाँ 5 महान हस्तियां, महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन, सम्राट अशोक, अब्राहम लिंकन और खलीफा उमर। ये कोई आम सपना तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद आकर मानवता के बड़े सवालों पर बात कर रहा हो। हाँ, जैसे सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध के बाद उनका बदलना, वो पछतावा और फिर अहिंसा का रास्ता अपनाना। इससे बड़ा संदेश क्या होगा कि लड़ाई से पीला देकर मिली जीत असल में जीत नहीं होती। फिर गांधी जी का सवाल कि क्या अलग अलग धर्म भाषा के लोग शांति से रह सकते हैं। जी, और क्या कोई ऐसा दिव्य संदेश है जो सबको जोड़ सके, खुशी ला सके? ये आज भी कितना जरूरी सवाल है ना। बिल्कुल। और फिर विज्ञान बनाम नैतिकता, आइंस्टाइन का जिक्र। हाँ, हाइजेनबर्ग का हवाला देते हुए कि पश्चिम के पास शानदार जहाज, मतलब तकनीक तो है, पर नैतिक कंपास, वो दिशा सूचक नहीं है। सही बात है। और लिंकन का सवाल, खुशी, परिवार, नैतिक मूल्य, क्या ये सब जुड़े हैं? और क्या आध्यात्मिकता, मतलब स्पिरिचुअलिटी, रोजमर्रा की जिंदगी में फिट होती है? ये सवाल भी अहम है। खलीफा उमर समानता की बात करते हैं कि अपना रास्ता दूसरों पर थोपो मत। जी, और अंत में फिर गांधी जी अष्टावक्र का हवाला देते हुए कहते हैं कि जीवन का मकसद शांति और समृद्धि होना चाहिए, शोषण और संघर्ष नहीं। हाँ, ये एक तरह से पूरी मानवता के लिए निचोड़ है उन 5 की बातचीत का। जाहिर है इस अनुभव ने लेखक को, डॉक्टर कलाम को, बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर किया होगा। बिल्कुल। दुनिया में जो विनाशकारी ताकतें हैं, उनके सामने अच्छाई का संघर्ष, ये चिंता उन्हें सताने लगी कि कहीं हम खुद को ही खत्म करने तो नहीं जा रहे। हाँ, और इसी मंथन से और माता अमृतानंदमयी की प्रेरणा से उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अपना पूरा करियर ही बदल दिया। जी, अपना वो हाई प्रोफाइल साइंटिस्ट का काम छोड़कर बच्चों के बीच जाने का फैसला, ताकि वो बच्चों में भारत की जो सच्ची आत्मा है उसे जगा सके, उनमें विज्ञान के लिए और एक विकसित भारत के सपने के लिए प्यार जगा सके। ये बहुत बड़ी बात थी। और वो विकास के चरणों की भी बात करते हैं, एथलीट, वॉरियर, बड़ा भाई, और फिर आत्मा साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। उनका मानना था कि भारत इस सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ना होगा। तो ये जो शुरुआती हिस्से हैं किताब के, ये साफ दिखाते हैं कि कैसे एक निजी संकट, वो हेलीकॉप्टर हादसा, एक राष्ट्रीय मिशन में बदल गया। बिल्कुल। उनका सपना और फिर उनका संकल्प सब युवाओं की उस अनदेखी, उस सोई हुई शक्ति को जगाने पर टिक गया। ये एक तरह का आह्वान है कि अपनी सोच बदलो, खुद पर यकीन करो। हाँ, और वो जो जड़ता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, उसे तोड़ो, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो और उसे अच्छे कामों में लगाओ। लेखक ने कहा भी है प्रस्तावना में कि आगे वो बच्चों, संतों, वैज्ञानिकों से अपनी मुलाकातों के बारे में बताएंगे। जी, तो अगली बार शायद हम इसी पर बात करें कि जब वो बच्चों से मिले तो उन युवा मनों में उन्हें क्या दिखा। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि बच्चों के साथ उनके संवाद से क्या नए विचार सामने आए, उनके नजरिए से भारत का भविष्य कैसा दिखता था। जरूर। तो मिलते हैं अगली कड़ी में।